कक्षा 9 के समस्त छात्र छात्राओं का सामाजिक विज्ञान के क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आप लोग को कक्षा 9 अध्याय 1 जो है उत्पादन का संगठन के बारे में बता रहे थे, जिसमें आपको कार्यशील पूंजी, अस्थायी पूंजी और मानव पूंजी के बारे में बताया गया था। आज हम एक उदाहरण देंगे, भूमि स्थिर है इसके बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी चीज़ों को हम घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो भूमि है वह स्थिर है, उसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं। तो इसलिए पालमपुर में खेती उत्पादन के कारक आपको बताया गया है। तो इसी उत्पादन का एक सबसे पहली भूमि हेडिंग आपको बताई गई थी, भूमि किसे कहते हैं। तो उसी भूमि के बारे में एक उदाहरण दिया गया है इस बुक में। उसके बारे में हम देखेंगे कि पालमपुर में खेती। तो आप पालमपुर एक गांव है, गांव का नाम है, और खेती के बारे में आपको बताया गया। खेती का अर्थ होता है कृषि से, जो आपको चौथे अध्याय में कृषि एक चैप्टर है आपका, पिछले अध्याय में पढ़ाया गया है। तो पालमपुर में कृषि के बारे में आपको बताया गया है। कृषि का तात्पर्य केवल खेती ही करना नहीं, वरन मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि होता है। पशुपालन के साथ साथ अनेक क्रियाओं को भी कृषि के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो इसमें देखेंगे हम कि पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है, क्योंकि किसी भी क्रिया को दो ही कारक प्रभावित करते हैं, चाहे वह आपकी कृषि हो या उद्योग हो। तो पालमपुर की जो खेती है, उत्पादन की जो प्रमुख क्रिया है वह क्या है? कृषि है। और कृषि करने के कारण ही यहाँ पालमपुर के जो किसान हैं वो लगभग 75% लोग अपनी आजीविका के लिए, पालमपुर में कितने किसान जो है कृषि पर निर्भर हैं? तो 75% लोग जो है वह कृषि पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। वे किसान या तो श्रमिक हो सकते हैं या वे अपने हित के लिए खेतों में उत्पादन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय जो है गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया। अब भूमि के प्रकार में जब हम आप लोग को अभी इसी में पढ़ाए थे, उसमें आपको पढ़ाए थे भूमि, उपजाऊ भूमि, और नंबर 2 है बंजर भूमि। अर्थात ऐसी कृषि या ऐसी भूमि जिस पर खेती न की जाए, कृषि न की जाए, उसे हम बंजर भूमि कहते हैं। तो ऐसी बंजर भूमि को हम कुछ मानवीय क्रियाकलाप या रासायनिक परिवर्तन और आधुनिक मशीन, उपकरण और औजारों का उपयोग करते हुए तथा रासायनिक खादों का उपयोग करते हुए उस बंजर भूमि को भी हम कृषि योग्य भूमि में बदल देते हैं। इस नई भूमि को खेती योग्य बना करके, यानी कृषि योग्य बना करके, अर्थात जिस खेत में या जिस भूमि में खेती नहीं होती थी, कृषि नहीं होती थी, आज उसी भूमि में खेती होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि कृषि के उत्पादन को बढ़ाया गया, यानी धीरे धीरे बंजर भूमि को कम किया गया और उस बंजर भूमि को किस में बदल दिया गया? उपजाऊ भूमि में बदल दिया गया। तो इस तरह से कोई गुंजाइश, उत्पादन को बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो भूमि मापने की मानक इकाई जो होती है, आप जानते हैं कि सबसे छोटी इकाई जो होती है हेक्टेयर।
भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? हेक्टेयर। तो उसी हेक्टेयर को हम भूमि की माप को जैसे बिघा है, गुट्ठा है, एकड़ है आदि क्षेत्रीय इकाइयों में भी विभाजित किया जाता है। और हम जानते हैं कि एक हेक्टेयर बराबर होता है 100 मीटर वर्ग भुजा। 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। 100 मीटर वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप इस हेक्टेयर मैदान क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? तो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हमें मापक जो है वह पता है कि 1 हेक्टेयर बराबर 100 वर्ग मीटर होता है। तो इसी मापक से हम किसी भी भूमि की पैमाइश कर सकते हैं। तो भूमि के बारे में आप जान चुके हैं कि किस तरह से भूमि होती है। इसमें वही बंजर भूमि है, उपजाऊ भूमि है, और किस तरह से इसमें क्या क्या तरीके हैं उसमें बदलने के। तो इस तरह से भूमि के उत्पादन में हमने देखा, जैसे देखेंगे भूमि स्थिर है। भूमि स्थिर है, भूमि के बारे में हम कह सकते हैं कि भूमि को मानव न तो बढ़ा सकता है, और न ही कम कर सकता है। इसलिए भूमि स्थिर है, अर्थात हमारे पास जो भूमि है उसी में सुधार करके जैसे समतलीकरण, सिंचाई के साधनों का विकास करके तथा रासायनिक एवं जैविक खादों का उपयोग करके हम कृषि के उत्पादन में बढ़ा सकते हैं, कृषि उत्पादन बढ़ा सकते हैं, किंतु भूमि को हम बढ़ा नहीं सकते। केवल बंजर भूमि जो है हम उसको समतलीकरण के माध्यम से, अर्थात जो टीले हैं उसको समतल करके अथवा सिंचाई के साधनों का विकास करके तथा रासायनिक खादों का उपयोग करके या जैविक खादों का उपयोग करके हम उस बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।